जय श्री राम बच्चों। पिछली वाली क्लासों में हमने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है ना। मैथ का चैप्टर 1 का 1.1 और 1.2 के बारे में पढ़ा था। उसमें थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी आप लोगों को बढ़ा के देखनी पड़ेगी, उसमें थोड़े छोटे अक्षर बने हुए थे, तब आपको एकदम साफ और क्लियर दिखेगा। तो थोड़ा सा देख लेना। अब इसमें मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा और आप लोगों को जो भी डाउट हो वो मुझे बता देना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, दोबारा से बता दूंगा, ठीक है ना। अब हम 1.3 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। 1.3 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये हमको प्रूफ करना है, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, माने सिद्ध करो √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है, पहले ये सुन लो। परमेय संख्या, परमेय संख्या, और दूसरा कौन सी, अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। गौर से देख लेना। परमेय संख्या वे होती है जिन्हें बटे के रूप में लिखा जा सकता है, अपरमेय संख्या वे होती है जिन्हें बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्लियर है ना। जैसे कि 5 है, परमेय संख्या है 5, 3/2 है, परमेय संख्या है, क्योंकि इनको बटे के रूप में लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे गौर से सुन लेना मेरी बात को। अब √5 है या नहीं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं आप लोगों को इस सवाल के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 5/15 लिखा हुआ है, क्या ये परमेय संख्या है? हाँ, बटे के रूप में लिखी तो परमेय संख्या होनी चाहिए, बट ये परमेय संख्या नहीं मानी जाती, बिकॉज अभी ये कट रही है। ये 5 और 15 है ना, 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 × 5, 5 3 15, ये कट रही है। 1/3 परमेय संख्या है क्या? हाँ, ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये कट नहीं रही है किसी से, और जब संख्याएं किसी भी संख्या से कटती हैं तो वे परमेय संख्या नहीं कहलाती, और जब संख्याएं एक दूसरे से नहीं कट रही हो तब वे परमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है ना। परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्याओं को रैशनल नंबर बोलते हैं, अपरमेय संख्याओं को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। याद रखना, ये इर्रेशनल नंबर अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे अपन को सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम √5 है ना, इसको अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। हम उल्टा मान लेते हैं, √5 एक अपरमेय संख्या नहीं है मान लो, तो कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या। परमेय संख्या है तो परमेय संख्या की कंडीशन लगनी चाहिए, हम उसमें कंडीशन लगाएंगे। बट हम देखेंगे लास्ट में परमेय संख्या की कंडीशन नहीं लग रही है, तो हम बोल देंगे कि अतः ये परमेय संख्या नहीं है। इस टाइप के सवालों में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, स्टेप बाय स्टेप के हमने क्या किया है। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ करने वाले सवाल हैं, सिद्ध करने वाले सवाल है। सिद्ध करने वाले सवालों में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अगर दिक्कत लगे तो बताओ। अब यहां पे हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये तो आप लिख लोगे इंग्लिश मीडियम वाले भी। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, ऐसे मान लेंगे, है ना, रैशनल नंबर। आप इसको देख लेना, लिख लेना, और ठीक है। मैं आप लोगों को हिंदी में ही बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले देख के थोड़ा सा लिख लेना आप लोगों से, है ना, मैंने बता दिया है। तो √5 इक्वल टू, तथा √5 बराबर क्या मान लेंगे हम? √5 बराबर मान लेंगे a/b। क्या मान लेंगे? a/b, a/b। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या लिखते हैं इंग्लिश में? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, ठीक है ना। √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² / b², ठीक है ना। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और इधर √5 से स्क्वायर, ध्यान रखना ये रूट से स्क्वायर हट जाता है, रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है, ध्यान रखना इसको। a² / b², यहाँ से b² का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5b² = a²। यहाँ पे गौर से सुनना, ये बराबर का निशान लगा हुआ है, मतलब इस तरफ की संख्या इस तरफ की संख्या बराबर है, ठीक है ना। मतलब इस तरफ की संख्या में 5 है अगर, तो इस तरफ की संख्या में भी 5 होगा,
अगर इस तरफ की संख्या में 5 है तो इस तरफ की संख्या में भी 5 होगा, बट वो अंदर है, ए के अंदर होगा, मतलब ए का कोई मान होगा जिसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे कि 15 है तो उसमें 5 आ रहा है, इस प्रकार से कोई ना कोई मान होगा, क्योंकि तभी तो ये बराबर है। तो यहां पर हम लिख देंगे ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब ए भी 5 से विभाज्य होगा। इंग्लिश में लिखें तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन ए आल्सो बी डिविजिबल बाय 5, ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है ना। अगर ए डिविजिबल है 5 से, ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो ए भी डिविजिबल होगा। डिविजिबल माने ए का ए स्क्वायर का भाग जा रहा है 5 से, तो ए का भी 5 से भाग जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, गौर से सुनना। इसके बाद हम, अब ए में 5 आ रहा है, मतलब ए के अंदर 5 है, ऐसा हमने मान लिया कि ए 5 से कट रहा है, मतलब इसमें 5 है, तो हम ए बराबर मान लेंगे, पुनः मान लेंगे, माना ए बराबर 5 के, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में मान रखने पर क्या कर देंगे, 5b स्क्वायर जैसा का जैसा, ए स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, 5k, ए की जगह पे कितना रख दिया, 5k, और यहाँ पे स्क्वायर लगाए, कोष्टक में लिख देंगे हम समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर इसको लिख देंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इज दैट क्लियर। यहां पर मान रख दिया, यहां पर कितना हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25, 5 5 जा 25 के स्क्वायर। अब गौर से सुनना, 5 से ये 25 कट जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर गौर से सुनना, यहाँ पर b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5 के स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5 के स्क्वायर, ठीक है ना। गौर से सुनते जाना। अब यहाँ पर हम फिर से लैंग्वेज लिखेंगे, क्या इधर 5 आ रहा है ना, ये बराबर का निशान है, ये बराबर का निशान है, तो इधर b के अंदर भी 5 होगा, क्योंकि इसके बराबर में 5 आ रहा है, तो मतलब b के अंदर भी 5 होगा। तो यहाँ पे फिर से वही लैंग्वेज लिखेंगे, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। वही सेम, b स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाय 5, देन b आल्सो विल बी डिविजिबल बाय 5, वो लिख देंगे, ठीक है ना। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो उतार लिया करो, जैसे पॉज करके वीडियो को और उतार लिया करो, जिससे कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखना था, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है ना। अब यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई, गौर से देख लेना, बस यहीं पे तो आंसर आ जाएगा आपका, बस यहाँ पे खत्म है आंसर यहाँ पर ही। ए 5 से विभाज्य है, मतलब गौर सुन लेना, ए 5 से विभाज्य है, मतलब अगर मैं कहूँ ना तो ए के अंदर 5 आ रहा है, ए के अंदर क्या आ रहा है, 5, और कोई संख्या और आ रही है, मान लो बी भी 5 से विभाज्य है, मतलब बी में भी 5 आ रहा है, और कोई संख्या मान लो कि एल आ रहा है, मान लो, क्लियर है ना। इसका मतलब दोनों संख्या 5 से कट रही है, तो भैया कटने वाली संख्या परमेय संख्या नहीं होती, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, कटने वाली संख्याएं परमेय संख्याएं नहीं होती, अतः जो हमने माना था ना वो गलत हो गया। क्या माना था हमने, परमेय संख्या रैशनल नंबर, वो गलत हो गया, गलत हो गया तो फिर सही क्या है, सही ये है कि √5 एक अपरमेय संख्या होगी, क्लियर है ना। इसको उतार लो, मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ, यहाँ पर बस लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज और लिखनी है यहाँ पर, लैंग्वेज और थोड़ी सी, बस एक लाइन है, ठीक है ना। यहां पर हम लिखेंगे ए तथा बी के, यहां लिख देंगे, यहां ए तथा बी के उभयनिष्ठ
ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? दोनों में काय का भाग जा रहा है? 5 का, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। हमारी कल्पना का क्या है? विरोधाभास है। बस लास्ट लाइन में लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस लास्ट लाइन में यहाँ के बाद क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे बता देता हूं मैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस और सुन लो, यहाँ ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर बोल देंगे हम, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, या फिर ए एंड बी विल बी डिविजिबल बाय 5, दैट इज अपोजिशन ऑफ अवर एजम्पशन। कल्पना को बोलते हैं एजम्पशन, अपोजिशन बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं विरोधाभास को, ठीक है ना। तो कॉमन बोलते हैं, कॉमन फैक्टर या कॉमन वर्ड या कॉमन नंबर, ठीक है ना। ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर डिविजिबल, ए एंड बी आर बोथ आर डिविजिबल बाय 5, दैट इज अपोजिशन ऑफ अवर एजम्पशन, therefore √5 is a irrational number, therefore √5 is a irrational number। is that clear? ये सवाल अपना कंप्लीट है। अच्छा गौर से सुन लेना, यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम सवाल आता है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, बस √2 लिखा होगा तो √2 करते जाएंगे सब जगह। क्या करते जाएंगे? 2 2 2 2 2 बिल्कुल सब जगह है ना। और से देखते जाना, ये 2 कट रहा होगा, यहाँ पे भी 2 2 2 जब 4 हो जाएगा, बस इसका ध्यान रखना, 2 2 जब कितना हो जाएगा? 4, और 4 जब कटेगा ना तो 2 बचेगा। यहाँ पे भी 2 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। देख लो आप, दूसरा सवाल हो गया, एग्जाम्पल में दिए हैं ये, और सेम टू सेम 3 का होगा। कुछ नहीं करना है हमें, बस केवल संख्या चेंज करनी है। इज दैट क्लियर ना? अच्छा ये एमपी बोर्ड के लिए इतना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अगर ये 4 नंबर के हिसाब से आता है, फर्स्ट चैप्टर में अगर 4 नंबर के हिसाब से आता है तो इसके 99% चांस नहीं है, चांस तो 100% है। अब आए नहीं तो वो बात अलग है, बाकी वैसे 100% आने के चांस है। बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब √5, √3 और √2, इन तीनों में से एक आने का चांस रहता ही रहता है। लैंग्वेज सब कुछ वही है, ठीक है ना। मैंने आपको इंग्लिश में भी लिख के दिखा दिया और हिंदी में भी लिख के दिखा दिया। अब दूसरा सवाल है, पहला सवाल था √5 इज इर्रेशनल नंबर। अब अगला सवाल क्या है? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। सिद्ध करो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये उससे और इजी है। अगर ये आता है, वैसे 2 नंबर के अकॉर्डिंग ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर का आता है तो वो √5 वाला कम चांस है, क्योंकि वो थोड़ा सा नहीं बड़ा था और ये छोटा है। ये ठीक है, ये भी अच्छा है, बट उसके बराबर मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है अगर 4 नंबर के अकॉर्डिंग आता है तो। ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम वही करेंगे, हल हल को इंग्लिश में सॉल्व लिखते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। बता दिया मैंने इस बार। हल लिख के हम लिखेंगे, माना √3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। वही 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 पिछले सवाल जैसा बिल्कुल देखना, परमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पिछले सवाल में मैंने लिखा था लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है ना। इसके बाद क्या करेंगे, गौर से सुनना। इसके बाद क्या करेंगे, तथा 3 + 2√5 इक्वल टू क्या मान लेंगे? a/b। फिर इसके बाद
हम ना रूट रूट को एक तरफ रख देंगे, बस रूट रूट को बचने देंगे, ठीक है ना। बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अच्छा, इसके बटे में कुछ नहीं है, एलसीएम लेने के लिए इसके बटे में एक तो लिख ही सकते हैं किसी भी संख्या के बटे में। क्लियर है ना। बी लिख देंगे, ए का मल्टीप्लाई बी का 3 से करेंगे, 3b 2√5 √5 a माइनस 3b अपॉन 2b। क्या कर लिया हमने, ये √5 होगा, और कोई और दूसरा सवाल भी आया उसमें √3 2 या कुछ भी इधर उधर, मतलब √5 के साथ में कुछ और संख्याएं लिखी होंगी और पूछा होगा क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो हमको कुछ नहीं करना, माना ये एक परमेय संख्या है, उसके बाद इसके बराबर यहाँ पे कोई भी संख्या होगी, मान लो 2√5 होता तो ये 2 को बटे में ले जाते, बस कुछ नहीं करना। रूट वाली संख्या को अंडर रूट में जो भी संख्या हो 3 2 5 कोई भी संख्या हो, उसके अलावा बाकी जो संख्या है उनको सेकंड साइड ले जाना, उनको दूसरी साइड ले जाना है, राइट हैंड साइड ले जाना है, लेफ्ट हैंड साइड एक अलग अंडर रूट वाली संख्या बचेगी। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने आपको पिछले वाले सवाल में बताया था तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या अगर कट रही है आपस में तो वे अपरिमेय संख्या होती हैं, अगर वे नहीं कट रही हैं तो वे अपरिमेय संख्याएं नहीं है। यहाँ पे देखो कोई संख्या कट रही है क्या, यहाँ पे ये बटे बी परमेय संख्या मानी थी, ये भी परमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि ये भी किसी से नहीं कट रही है। क्लियर है ना। परंतु पिछले सवाल में हम पढ़ चुके हैं और ये हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये परमेय संख्या है। ऐसा हो सकता है दोनों संख्या आपस में बराबर हो सकती है, एक परमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या दोनों बराबर है, ऐसा नहीं हो। हमने जो माना था वो गलत है, फिर हमने जो माना वो गलत है, तो सही क्या है, सही ये है फिर जो सवाल में पूछा था। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यहाँ गौर से सुन लेना, बस एक लाइन की लैंग्वेज है, इसके बाद खत्म है, ठीक है ना। यहाँ यहाँ a माइनस 3b अपॉन 2b एक परमेय संख्या है। क्यों है ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि a बटे b है तो ये भी होगी, क्यों, इसमें किसी का डिवाइड नहीं जा रहा है, इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है, बटे में संख्या लिखी हुई भाग नहीं जा रहा है, तो बस परमेय संख्या है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको मैं लिखे देता हूं, थोड़ा इंग्लिश में लिखे देता हूं, साफ कर दूंगा। हियर a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर बट √5 इज अ irrational नंबर। क्लियर है ना, इसको ऐसे लिख देंगे इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद गौर से सुनना, यह है हमारी, जो कि लिख देंगे, जो कि हमारी कल्पना का, कल्पना माने जो हमने माना था, विरोधाभास है। कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। अतः विच इज एजम्पशन ऑफ अवर, विच इज अपोजिट ऑफ अवर एजम्पशन, माने जो कि हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। अतः देयरफॉर ये संख्या लिख देंगे अब, 3 + 2√5 इज अ irrational नंबर, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिख देंगे, √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ और सवाल है, इसी में थोड़ा सा चेंज है बस, ठीक है ना। इसके बाद तीसरे नंबर का जो सवाल है ना, तीसरे नंबर के सवाल में 3 सवाल दिए हुए हैं, तीसरे में तीसरा है, इसके बाद उसमें ना 3 सवाल दिए हुए हैं,
प्रूफ यही करना है कि इरेशनल नंबर है या नहीं है। कौन कौन से देखना, पहला सवाल लिखा हुआ है 1/√2 क्या इरेशनल नंबर है? हम मान लेंगे, माना कि ये रेशनल नहीं है, 1/√2 माना कि ये रेशनल है, तो क्या होगा 1/√2 बराबर इजिकल टू a/b। मैंने बताया था आप लोगों को √2 को अलग ले आओ, बाकी संख्या को अलग ले आओ। तो बाकी संख्या इधर कैसे आएगी, √2 बटे में, तो उसको ऊपर ले जाएंगे। b को इधर ले आए, b का 1 से गुणा किया, इधर √2 का a से गुणा किया, फिर a को इधर ले आए, तो b/a बराबर क्या आ गया, √2। इधर बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखी रहेगी। यहाँ पर b/a एक कैसी संख्या है, a बटे भी परमेय संख्या है, तो ये भी परमेय संख्या होगी, क्या कि ये भी कट नहीं रही है। और √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। √2 यहाँ पर क्या है, एक अपरमेय संख्या है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। क्लियर है ना, क्लियर है ना? थोड़ा सा स्कोर देख लो। एक अगला सवाल लिखा है 7√5 का 7√5 बराबर भी हम क्या मान लेंगे, a बटे b। मैंने बोला था अंडर रूट वाली को अलग रख लो। सेम सवाल है, सेम एकदम समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, ठीक है ना? बस a/7b क्या है, यहाँ पे a/7b एक परमेय संख्या है और √5 एक अपरमेय संख्या है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः 7/5 एक अपरमेय संख्या होगी। नेक्स्ट है 6 + √2। 6 + √2 देखो, 6 + √2 ये तीसरा है, तीसरे का, ठीक है ना? यहाँ पे भी वही मानेंगे 6 + √2, 6 + तो √2 को जैसा का जैसा a बटे b माइनस के 6 को 6 बटे 1 लिख देंगे। मैंने बताया था आप लोगों को, b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, और इसका एलसीएम लेते तो कैसे लेते हैं, b का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें। एक का a में किया सो a, b का 6 में किया कितना आएगा 6b। बिल्कुल सेम पिछले सवाल जैसा। यहाँ पर क्या होगा, ये परमेय संख्या a-6b/b परमेय संख्या, परंतु √2 एक अपरमेय संख्या। अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगी, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। सेम टू सेम सवाल है, समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद अगला 1.4 लास्ट चैप्टर है हमारा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और एक एक चीज को देखते हो तो आप लोग क्लियर समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो की स्पीड बढ़ाकर, अगर आपने वीडियो को स्किप करके निकाल कर चेक किया, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा और आप लोगों को इन सवालों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और 10th क्लास में मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्टों में किसी में भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग बस वीडियो में एक बार नीचे कमेंट में आप लोग लिख देना, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की 100% कोशिश करवा ही दूंगा, ठीक है ना? किसी भी सब्जेक्ट। धन्यवाद, जय श्री राम।